नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों ने टीएमए सबमिट नहीं करा उनको क्या करना है और टीएमए सबमिट करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं करा है तो अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो टीएमए के बेस पे ही प्रमोशन मिलेगा। तो प्लीज़ कृपया करके आप जल्दी से जल्दी टीएमए सबमिट करें और 31 दिसंबर तक के लिए इनकी डेट्स को बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं टीएमए सबमिट करा है तो आप जल्दी से जल्दी टीएमए सबमिट करें, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिलता है या आप पास होते हैं तो टीएमए के अगर आपके अच्छे नंबर होते हैं तो इसी बेस पे आप पास होंगे। क्योंकि अप्रैल वाले स्टूडेंट को भी अगर प्रमोशन दिया गया था तो इसी बेस पे दिया गया था कि उनके टीएमए के नंबर अच्छे आए थे। जिन बच्चों के वो पास हुए थे अच्छे मार्क्स से, जिन बच्चों के नहीं आए थे उनको फेल कर दिया गया था। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे जाकर अपनी टीएमए सबमिट करें। क्योंकि देखो, अगर प्रमोशन मिलना होगा आपको तो इसी बेस पे मिलेगा कि आपके टीएमए में नंबर कितने आए थे। तो कोई ऐसा रीज़न है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, टीएमए जल्द से जल्द सबमिट करें। क्योंकि अगर टीएमए का लास्ट डेट निकल जाता है, अगर एनहांस प्रमोशन करता है बच्चों का, तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी और हो सकता है कि कुछ बच्चे फेल भी हो जाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, टीएमए जल्द से जल्द सबमिट कर दें अपना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनहांस प्रमोशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है बच्चों के पास। अब मतलब बच्चों के पास तो कोई रास्ता नहीं है, अब एनआईओस के पास भी कोई रास्ता नहीं है। बस प्रमोशन के अलावा कोई बिल्कुल भी कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि देखो, अब एनआईओएस के ऊपर भी प्रेशर बनने लगा है, क्योंकि अप्रैल वाले स्टूडेंट का भी उनको एग्ज़ाम लेना है। जैसे देखा जाए तो अगर 31 दिसंबर हो जाते हैं तो उनको भी लगने लगता है कि अब इतने बच्चों का एग्ज़ाम लेना, ऊपर से कोरोना महामारी। तो इस बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अब अप्रैल वाले स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो देखा जाए तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जितना दबाव बन रहा है ना उस पे, तो मुझे लगता है कि 60-70% है कि बच्चों को प्रमोशन दे ही दिया जाएगा। और जो टीएमए के डेट्स बढ़ाए गए हैं, इसमें भी कोई ना कोई रीज़न है कि कहीं बच्चों ने नहीं भरा हो तो उनको अप्रैल वाले स्टूडेंट की तरफ फेल ना हो, और जल्द से जल्द बच्चे भर दें और अपने टीएमए सबमिट कर दें। क्योंकि अगर बच्चों को प्रमोशन मिले तो टीएमए के बेस पे मिले और बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, प्रमोशन मिलेगा आप लोग को और प्रमोशन मिल के ही रहेगा, लेकिन आप लोग टीएमए सबमिट ज़रूर करें। क्योंकि टीएमए अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपका ही नुकसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमोशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एग्ज़ाम कराना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से मेन रीज़न्स हैं। मेन रीज़न ये हैं कि अप्रैल वाले के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं। तो उनके लिए, जैसे अब देखा जाए तो एनआईओएस में पहले से ही लेट होता आ रहा है, और अब देखा जाए तो अप्रैल वाले स्टूडेंट अब ये कहेंगे कि हमारा लेट नहीं होना चाहिए, जैसे अक्टूबर वाले के साथ आप कर रहे हो। तो ये जैसे जैसे लेट होगा ना, तो ये दबाव इतना बन जाएगा और कोर्ट में इतने पीआईएल हो जाएंगे कि इनको लगने लगेगा कि अब तो अक्टूबर वाले स्टूडेंट को प्रमोशन करना ही पड़ेगा, हमें उनको अगले क्लास में भेजना ही पड़ेगा, उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा किसी भी बेस पे। तो यहाँ पर देखा जाए तो अप्रैल वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर वाले स्टूडेंट को प्रमोट या प्रमोशन मिलना तय है। क्योंकि अगले क्लास में बच्चों को जाना है। अब बच्चों को लगने लगा है कि हम साल नहीं बर्बाद करेंगे। और देखो, देखा जाए तो अब साल लगभग ख़त्म ही हो चुका है और अब कहीं एडमिशन मिलना मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स में ही मिलने के चांसेस हैं। ऐसे लगभग आपके साल खराब हो ही चुके हैं। देखा जाए तो अब एनआईओएस उतना लेट नहीं करेगा, और बच्चों को भी पता है, अगर हमारा रिज़ल्ट करते हैं जल्दी और हमारे एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो पीआईएल दाखिल करा है बच्चों ने। और देखा जाए तो अब एनआईओएस को भी समझ में आ रहा है कि बच्चों को प्रमोशन देना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल वाले स्टूडेंट भी अब अप्रैल वाले का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एनएस स्टूडेंट, अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो टीएमए के बेस पर ही मिलेगा। अगर ये पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो टीएमए के बेस पे ही मिलेगा, क्योंकि देखो टीएमए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको पता चलता है उनको कि बच्चा कितना स्टडी पे ध्यान दे रहा है, कितना स्टडी कर रहा है बच्चा, और कितने नंबर ला सकता है यहाँ पे, तो एग्ज़ाम में भी इतने नंबर ला सकता है। तो यही बात है यहाँ पर भी कि आप अगर टीएमए सबमिट करते हैं तो आपको मतलब जो नंबर है, इंटरनल जो नंबर होते हैं वो अच्छे जाएंगे, तो उस बेस पे आपको अच्छे नंबर से पास किए जाएंगे आप। और टीएम में जल्द से जल्द सबमिट करें, क्योंकि टीएम का डेट्स निकलता ही जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, यही अपडेट आ रही थी, और कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।